टेनेब्रस के अंधकार में और अशुभ राज्य में, जहां चांद क्षितिज में डूब गया था और आकाश को रक्त के रंगों से रंग दिया था, राजकुमारी कैलंथा का जन्म एक ऐसी भविष्यवाणी के साथ हुआ जिसने उसके भाग्य का फैसला कर दिया। जिस दाई ने उसे जन्म दिया था, उसने राजा और रानी को फुसफुसाकर बताया कि उनकी बेटी राज्य में घोर दुख और अंधकार लाएगी। जैसे जैसे कैलंथा बड़ी हुई, राज्य में अजीबोगरीब घटनाएं घटने लगी। फसलें मुरझाने लगी, मवेशी बीमार पड़ने लगे और आसमान में अंधेरा छाने लगा। राजा और रानी ने इन संकेतों को नजरअंदाज करने की कोशिश की, लेकिन कैलंथा का व्यवहार लगातार अस्थिर होता गया। वे रात में महल में भटकती, पागलों की तरह हंसती और उसकी आंखें किसी अलौकिक प्रकाश से चमक उठती। एक दुर्भाग्यपूर्ण रात सूर्य ग्रहण ने राज्य को अंधकार में कर दिया और कैलंथा की शक्तियां बढ़ गईं। उसने महल के भीतर एक गुप्त कक्ष खोजा, जहां मानव त्वचा में बंधी एक प्राचीन पुस्तक प्रतीक्षा कर रही थी। जैसे ही उसने किताब को छुआ, उसके अंदर के शब्द गहरे रहस्य और निषिद्ध ज्ञान की फुसफुसाहट करने लगे। राज्य की परेशानियां बढ़ती गईं और लोग शापित राजकुमारी के बारे में कानाफूसी करने लगे। अपनी बेटी को बचाने के लिए बेताब राजा और रानी ने एक बुद्धिमान बूढ़े जादूगर को भूत भगाने के लिए बुलाया, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। कैलंथा उस ग्रंथ के भीतर के अंधकार में डूब चुकी थी। जैसे ही जादूगर ने अनुष्ठान करने की कोशिश की, कैलंथा की शक्तियां उमड़ पड़ी और उसने राज्य पर एक भयानक श्राप थोप दिया। धरती कांप उठी और आसमान गहरे अशुभ लाल रंग में बदल गया। राज्य अनंत अंधकार में डूब गया और लोग हमेशा के लिए बदल गए। राजकुमारी कैलंथा की कहानी एक चेतावनी कथा बन गई, जो कैंप फायर के आसपास धीमी फुसफुसाहट में सुनाई जाती थी। कुछ लोग कहते हैं कि कुछ रातों में जब चांद नया होता है, तब भी आप कैलंथा की उन्मत्त हंसी टेनेब्रस के खंडरों में गूंजती हुई सुन सकते हैं।